नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला और सबसे पहले रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में आज 3 ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते आम जन में कहीं न कहीं चिंता व्यक्त देखी गई। कुल मिलाकर के अगर बात करें जोधपुर की तो बनार थाना क्षेत्र में जिस तरीके से हवाई फायरिंग की घटना के बाद में राजेंद्र सिंह नाम के एक रिकवरी करने वाले युवक के पैर में गंभीर चोटें आई, उसका अस्पताल भर्ती कराया गया। लगातार उस मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरे प्रतापनगर थाना क्षेत्र की बात करें तो 4 लाख रुपए की लूट की बात जो सामने आई है, वो भी बंदूक की नोक पर जो लूट की बात है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अधिकारी आरोपियों की पड़ताल कर रहे हैं, तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई लूट हुई या नहीं, अगर हुई तो वाकई किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। बात फलोदी की बात करें तो सुनील चंगानी नामक भामाशाह के साथ जिस तरीके से रात को नकाबपोश लोगों ने मारपीट की है, लूट की है और साथ में जो सोने की चेन लेकर के चले गए, उसको लेकर के पुलिस अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ में आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। अब बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में गोचर पर बनाई जा रही 4 दीवारी के निर्माण को लेकर विवाद हो गया। दरअसल यहां पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की अगुवाई में भामाशाहों के साथ ये काम किया जा रहा है। आज वहां पर प्रशासन ने कुछ पटवारी और गिरदावर भेज दिए। पूर्व मंत्री इससे नाराज दिखे और समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। भाटी ने कहा कि वो वर्षों से वीरान पड़ी पुरखों द्वारा छोड़ी गई गोचर संरक्षण की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि प्रशासन उन्हें काम करने दे। भाटी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि प्रशासन भले ही गोलियां चला लें, वो गोचर संरक्षण का काम नहीं रोकेंगे। उनका कहना था इससे गायें भी संरक्षित होंगी तो दूसरे वन्य जीव भी संरक्षित होंगे। तो दूसरी तरफ प्रशासन ने कहा कि मंशा काम रोकने की नहीं थी, लेकिन सरकारी जमीन है, पता होना चाहिए क्या काम किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। पीछे की मंशा भी जानने की कोशिश भर थी। गौरतलब है कि इस बीच एक पत्र भी देवी सिंह भाटी समर्थकों द्वारा प्रशासन को भेजा गया है। चलिए अब बात करते हैं कोटा संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी भंवर एस चारण। कोटा एसीबी की देहात इकाई ने आज सांगोद पटवारघर में ट्रैप की कार्रवाई को करते हुए भू अभिलेख निरीक्षक सुरेश सुमन को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। एसपी प्रेरणा शेखावत के निर्देशन में एसीबी के सीआई वासुदेव सिंह की टीम ने इस पूरी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी इंस्पेक्टर वासुदेव के मुताबिक परिवादी ने अपनी पत्नी के नाम से 8 बीघा जमीन खरीदी थी और उसका इंतकाल भी खुल चुका था, लेकिन इंतकाल की तस्दीक कराने के लिए उसे लगातार चक्कर कटवाए जा रहे थे और उससे रिश्वत की मांग की जा रही थी। बहरहाल सुरेश सुमन के ट्रैप होने के बाद उसको लेकर के एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। सांगोद से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने कुछ दिनों पहले ही इस घूसखोर कानूनगो की शिकायत कोटा कलेक्टर को बाकायदा तथ्यों के साथ सौंपी थी। तब मामला कोरोना काल में एक सरकारी जमीन को गुपचुप तरीके से औने पौने दामों में नीलाम कर देने का था। हालांकि तब इस पूरे मामले को रिवर्ट कर दिया गया था और वो फैसला रद्द करा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके ये घूसखोर भू अभिलेख निरीक्षक अपनी आंतों से बाज नहीं आया और आज एसीबी के हत्थे चढ़ी गया। इस पूरी ट्रैप की कार्रवाई के बाद विधायक भरत सिंह ने एसीबी टीम को बधाई दी है और साथ में मुख्यमंत्री से एक बार फिर से अपनी उस पुरानी मांग को दोहराया है, जिसमें भरत सिंह लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि जो भी घूसखोरी में सरकारी कार्मिक पकड़ में आते हैं उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, तभी घूसखोरी पर लगाम लगेगा और घूसखोरों का हौसला भी टूटेगा। अब भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी विनोद तिवारी। धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने किया लूट का पर्दाफाश। घटना में संलिप्त 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूटे गए माल में से 30,000 की नकदी सहित अन्य माल को भी किया बरामद। लूट में प्रयुक्त एक बाइक और एक कट्टा भी किया जब्त। 8 जुलाई को सरमतरा रोड पर सुनीपुर के पास हुई थी लूट की वारदात। मामले की जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि बीती 8 जुलाई को रनपुरा निवासी व्यापारी सौरभ बंसल ने थाने पर आकर तहरीर दी थी कि एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने उसके साथ कट्टे की नोक पर लूट की है। इस दौरान आरोपी पीड़ित से उसके पास रखे 90,000 की नकदी, मोबाइल, दुकान की चाबी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य सामान लेकर फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। इसी कड़ी में आज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस पूरे मामले में आरोपी रामू गुर्जर, रामदास गुर्जर और सुरेश मीणा इस पूरी घटना में शामिल थे और पीड़ित लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस पर सदर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को दस्तयाब कर थाने लेकर आई, जहां आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी वारदात को करना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई बाइक और अवैध कट्टा बरामद कर लिया है। वहीं आरोपियों ने बसेड़ी रोड पर हुई लूट की घटना को भी कबूल कर लिया है। पुलिस को आरोपियों से अन्य वारदातों के खुलने की भी संभावना है।
अब अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी नवीन जोशी। भीलवाड़ा जिले के दरीबा गांव में एक किसान के बेटे की करंट लगने से खेत में अकाल मौत हो गई। इस मौत के बाद में ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया। यही नहीं, पुलिस कर्मियों के साथ भी ग्रामीणों ने धक्का मुक्की की। दरीबा गांव में रहने वाले प्रदीप कुमार बिश्नोई की आज सुबह अपनी मां के साथ खेत में काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने कुछ दिनों पूर्व ही खेत में करंट फैलने की शिकायत बिजली निगम के कर्मचारियों से की थी, मगर उसके बावजूद कर्मचारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक किसान के बेटे की करंट लगने से मौत हुई है। किसान के बेटे की खेत में करंट से मौत की सूचना मिलने के पर पुर थाने का जाब्ता जब मौके पर पहुंचा तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उनको घेर लिया और उनके साथ में बदतमीजी की। बाद में भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से एडिशनल एसपी गजेंद्र जोधा के साथ में अन्य जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। भीलवाड़ा एसडीएम ओम प्रभा पहुंची और उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत कराया। ग्रामीण तब तक अड़े रहे जब तक कि बिजली निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मुआवजे देने की घोषणा नहीं की। बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख के मुआवजा देने की घोषणा के बाद ही ग्रामीणों ने युवक का शव उठाया। दोपहर बाद में युवक प्रदीप बिश्नोई के शव का भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। अब उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी पुनीत। आखिर सिमलवाड़ा से पहुंचे डीएसपी रामेश्वर लाल के समझाने के बाद पीआर पक्ष पोस्टमार्टम कराने को राजी हुआ। दरअसल रंगपुर निवासी 32 वर्षीय दुर्गा का शव सुबह फंदे से लटका हुआ मिला और ससुर ने उसे नीचे उतारकर पुलिस और परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने शव को डूंगरपुर मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद पीआर पक्ष वागदरी गांव से पहुंचा और आरोप लगाया कि हत्या कर शव को लटका दिया गया है। हत्या दिखाने का प्रयास किया गया है। मृतका के पति पिछले 15 दिनों से अहमदाबाद में रोजगाररत है और पुलिस की सूचना पर डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। इधर बड़ी संख्या में पीआर पक्ष के लोग मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। जौथरी चौकी प्रभारी बसंत लाल ने भी समझाइश कर विवाद शांत किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर सिमलवाड़ा से डीएसपी रामेश्वर पहुंचे देर शाम और निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पीआर पक्ष पोस्टमार्टम के लिए राजी हुआ। वहीं मामले की निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो सकी और शव परिजनों को सौंपा जा सका। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने हाल ही में प्रशासनिक सेवा में चयनित युवाओं से आह्वान किया है कि वे जनता से जुड़ाव रखें और वास्तविक हकदार तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। जोशी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही, साथ ही नव चयनित युवाओं को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान राजसमंद कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि राजसमंद में जिला प्रशासन ने संस्था के सहयोग से विजयी भव योजना चलाई, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हुए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी करवाई गई। डॉक्टर जोशी ने संस्था से जुड़े दिनेश राय और नानालाल साल्वी की भी सराहना की। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सचिवालय में RSMML की बैठक ली, जिसमें सीएस ने निम्न श्रेणी के मिनरल्स को लेकर नवाचार कर राजस्व हासिल करने के निर्देश दिए। सीएस ने कहा कि खनिजों का नई तकनीक से सर्वेक्षण कर उत्पादन बढ़ाया जाए। वहीं ई-ऑक्शन जैसे नवाचारों से रॉक फॉस्फेट और अन्य खनिजों की मार्केटिंग बढ़ाई जाए। उन्होंने RSMML को रॉक फॉस्फेट की घरेलू मांग के 17% के बजाय 50% तक आपूर्ति करने के निर्देश दिए, जिससे कि विदेशी मुद्रा के साथ राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। बैठक में RSMML के MD ओम प्रकाश कसेरा भी मौजूद रहे। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वीसी के जरिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन और अन्य परियोजनाओं के तहत पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता जांच के लिए अब फील्ड में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं से लेकर राज्य स्तर पर कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी अपने साथ हर समय फील्ड टेस्टिंग किट रखेंगे। इस किट का उपयोग वे फील्ड विजिट के दौरान पेयजल की गुणवत्ता जांच के लिए करेंगे। सुधांशु पंत ने कहा कि JJM के माध्यम से केवल लोगों को हर घर नल कनेक्शन से पानी पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं है। हर योजना से लाभान्वित परिवारों को लंबी अवधि तक निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जयपुर पुलिस ने बालिका महिला सुरक्षा को लेकर विशेष मुहिम शुरू की है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने पोस्टर का विमोचन कर इस मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर निर्भया स्क्वाड की ओर से जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस दौरान डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़, डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा और जयपुर मेट्रो की ऋचा तोमर भी मौजूद रही। राहुल प्रकाश के मुताबिक इस मुहिम के तहत शहर में ऐसी जगहों पर निर्भया स्क्वाड
को तैनात किया जाएगा, जहां छेड़छाड़ की सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही है। यहां सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। निर्भया स्क्वाड ने जयपुर के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर के लोगों में जागृति पैदा की है और लगातार इनकी जो पब्लिक के अंदर इंटरेक्शन रहा है उसको देखते हुए लोगों का विश्वास जयपुर पुलिस के अंदर और महिला सुरक्षा के जो कार्यक्रम है उसके अंदर काफ़ी बढ़ा है। कोरोना काल में जब सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद हो गए थे तो हमारी जो निर्भया की साथी थी वो सभी लोगों ने नाकेबंदी में भी ड्यूटी की है, थानों पे भी ड्यूटी की है। अब दोबारा चूंकि पुनः सार्वजनिक परिवहन के साधन शुरू हो गए हैं, लगभग उसी तरीके से भीड़ भाड़ शुरू हो गई है, तो एक नए रणनीति के तहत ये शुरुआत की जा रही है कि जो सार्वजनिक परिवहन के साधन है उसके अंदर सिविल ड्रेस में हमारी निर्भया की महिलाएं और साथ में पुरुष कांस्टेबल्स भी हैं जिनके पास वायरलेस सेट है। देखिए, आज के समय में महिलाएं पब्लिक स्पेस में महिलाओं की आवाजाही बढ़ी है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे सर्विस के लिए हो, चाहे अपने घर के किसी भी काम से जुड़ा हुआ कोई भी उनका काम हो। पब्लिक स्पेस में महिलाओं की आवाजाही बढ़ने से ही हम सबकी जिम्मेदारी है कि वे अपने आप को उस स्पेस के अंदर सुरक्षित महसूस करें। उसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी न कभी यूज ही करते हैं। कुछ लोग तो डेली इसमें अप डाउन करते हैं, अपने स्कूल में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए, अपने काम की जगह जाने के लिए या मार्केट में जाने के लिए। तो पब्लिक स्पेस के अंदर अगर महिला खुद को कंफर्टेबल फील करती है तो ये उस एरिया की पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप उनकी वजह से या समाज की सजगता की वजह से कि महिलाएं अपने आप को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सजग महसूस करेगी।